स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक्सरसाइज 9B को देखेंगे कि 9B में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज फर्स्ट हमने देखी थी 9A, उसमें हमने डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करी थी। लेकिन 9B में क्या है, जितने भी क्वेश्चन है आपको वो किससे रिलेटेड है, इनवर्स से। इनवर्स प्रोपोर्शन यहाँ पे देखेंगे। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट में क्या होता है, अगर आपका कोई एक ऑब्जेक्ट इंक्रीज होता है तो सेकंड भी इंक्रीज होता है। अगर आपका 1 डिक्रीज होता है तो सेकंड भी, मीन्स डायरेक्ट रिलेशन होता है। एक के बढ़ने से एक बढ़ता है, दूसरे के बढ़ने से, एक के घटने से दूसरा घट जाता है। बट यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स में क्या होता है, अगर 1 इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे पे क्या इफेक्ट आएगा, या तो वो डिक्रीज होगा। अगर आपका एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, और एक अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो सेकंड वन इंक्रीज होगा। ठीक है, हाँ जी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हुई तो हमने फॉर्मूला देखा था कि हमारा क्या होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। इस तरह से फॉर्मूला बन रहा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, 1 1 2 2 बन रहा था। अब इनवर्स में क्या रहेगा, इनवर्स में हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ x2 y2। ठीक है, इसके अंदर हमें यही देखना है कि जो हमारा यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक आपको टेबल नज़र आ रही होगी। इस टेबल में आपसे पूछा है कि आप इस टेबल को देख के ये बताइए क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। आपको ये टेबल देख के बताना है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पहले पता होना चाहिए ना कि एक जगह पे तो क्या देखेंगे, हम डिवीज़न करके देखेंगे। अगर आपकी जो डिवीज़न है एक्स एंड वाई की, वेरी डायरेक्टली कब करेगी, जब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा भी घटेगा। हाँ, और इनवर्स में कब करेगी, जब उनका जो प्रोडक्ट है कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू का एक्स एंड वाई का, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों केस देखेंगे हम। हाँ जी, पहले देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। 5/1 एक्स बाई वाई मीन्स 5/1, 5 आ गया, ठीक है। बी पार्ट पे जाएंगे, 10/2 5 आया, ठीक है। थर्ड पार्ट देखेंगे 15/10, लेकिन जैसे ही हमने 15/10 को सोल्व किया तो 3/2 आया, 5 तो नहीं आया। इट मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो नहीं हुआ। यहाँ तक तो हुआ बट आगे नहीं हो रहा है। मीन्स 20/15 4/3। अगेन जो आपकी वैल्यू है कॉन्स्टेंट वैल्यू चेंज होती जा रही है। देन 5/4 6/5 7/6 आ रही है कि नहीं आ रही, सभी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब ये डायरेक्टली तो है नहीं। अब इनवर्स को देख लेते हैं। इनवर्स में क्या होना चाहिए, x1 और y1 का जो प्रोडक्ट है वो x2 y2 के इक्वल होना चाहिए। देखो ये जो वैल्यू होती है ना, सारी हमारी x की वैल्यू होती है। ये x1 होगा, x2 x3 x4 x5 मीन्स x7 तक, ऐसे ही y1 y2। तो इट मीन्स क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे x1 और y1 का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 y2। इनके प्रोडक्ट के क्या आ रहा है, 5 1 जा 5 10 2 जा 20, बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहा। दैट मीन्स जो ये टेबल हमें गिवन है ना तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, जो ये ए बी सी डी यहाँ पे हमें ये जो वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, ना तो ये किस में है वैल्यूज़ एक्स एंड वाई की, ना तो ये डायरेक्टली वेरिएट कर रही है और ना ये इनवर्सली, क्योंकि सबकी ही वैल्यू डिफरेंट है। इसी तरह की टेबल हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो आपकी जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इस तरह से एक टेबल गिवन है। आपको यही बताना है कि जो एक्स एंड वाई है वो वेरीज कर रही है, डायरेक्टली कर रही है, इनवर्सली कर रही है। ठीक है, यही बात इस क्वेश्चन में बतानी है। टेबल को देखना, पहले हम डायरेक्टली देखेंगे। 3/11 है, ये हमारा क्या है, x1 y1। दैट मीन्स x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू क्या है, x2 y2 के, है या नहीं है, बिल्कुल है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 1 जा 3/11 आया। दैट मीन्स इन दोनों की वैल्यू तो इक्वल है। लेकिन हम आगे देखेंगे, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स मेरा क्या आना चाहिए, 3/11 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 33 है, 11 3 जा 33, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 9। अब नेक्स्ट वाला निकालेंगे 11, यहाँ से देखिए इनका डिफरेंस देखिए,
कितने टाइम्स करें कि 27 आ जाए? 3 9 जा। कितने टाइम्स करें कि 27 आ जाए? 3 9 जा। तो 11 को भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9। 11 9 जा 99। नेक्स्ट वन करेंगे। अब देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन है, जहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन होती उसको छोड़ दीजिए, वो फाइंड आउट करनी है। इसके साथ करेंगे। 11 को कितने टाइम्स करूँ कि मेरा 880 आ जाए? डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 8 जाए, इट मीन्स मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा? 80 से। तो इसका मतलब मुझे 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 80 से। 3 इंटू 80 कितना आ जाएगा? 3 0 जा 0, 3 8 जा। आंसर क्या आ जाएगा? 240। बात समझ में आई? ये डायरेक्ट वेरिएशन था, तभी हमारी ये टेबल ऐसे सोल्व हुई है। ठीक है, हमने कैसे पता किया? ये हमने फर्स्ट टू वैल्यू को एक साथ रखा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अगर आपका x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू नहीं होता x2 अपॉन y2 तो हम इसमें इन्वर्स रिलेशन को ढूंढते, लेकिन अब हमने जरूरत ही नहीं। हमें क्यों जरूरत होगी जब हमारा डायरेक्ट हो रहा है तो, है ना। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। x अपॉन वाई 30/6, 20/4, 15 पहले इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। x1 y1, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 आ रहा है। देखते हैं कि यहाँ पे भी 5 आ रहा है। 4 1 जा 4, 4 5 जा, बिल्कुल दोनों क्या है? इक्वल। जब सोल्व करेंगे तो दोनों इक्वल है। इट मीन्स कितना आ रहा है आपका? कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 जा हो रहा है, 4 5 जा, 6 5 जा, तो ये तो 5 है। 5 है, इट मीन्स मैं किससे डिवाइड करूँ? 5 से। कांस्टेंट टर्म क्या है? 5। इट मीन्स मैं किससे डिवाइड करूँ? 5 से। 5 1 जा, 5 3 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 3 5 जा 15। ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट ही वेरिएट कर रहा है। अब यहाँ पे आपके पास 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 5 जा। जब नीचे होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर होगा तो डिवाइड करेंगे। ये कैसे कर रही हूँ मैं? यहाँ पे देखिए 30/6 आया, इसका मतलब जो k है वो कितना आया? 5। k कितना आया? 5। और k क्या होता है आपका? x/y इक्वल टू k होता है। तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये x1 x2 x3 x5 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगा? x5/2 इज इक्वल टू क्या? k की वैल्यू क्या ही है? 5। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 2 5 जा 10। वेरी इजी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 5 जा 10। सेम यहाँ पे करेंगे। 1 है, 5 टाइम k की वैल्यू क्या है? 5। 1 5 जा 5। वेरी इजी ना। तो ये दोनों पार्ट तो आपके हो गए डायरेक्टली वेरिएट। अब अगले पे आते हैं। हाँ जी, 2/48 या 48/2 करके देख लेते हैं। और सिंपल सी बात है, देखने के लिए, चेक करने के लिए आप यहाँ पे एक वैल्यू देख सकते हैं कि कोई कॉमन होना चाहिए हमारा। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1/24। अब यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे तो वैल्यू नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तो आपकी कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए ना। कांस्टेंट टर्म तो आनी चाहिए आपकी। सो यहाँ पे देखते हैं 4 1 जा 4, 6 जा, ये तो बिल्कुल ही डेफिनेट, मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो गया। यहाँ पे तो जो कांस्टेंट है वो आपका सेम नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये डायरेक्ट वेरिएट तो नहीं कर रही है। अब बात किसकी करेंगे? इनवर्स को चेक कर लेते हैं। इनवर्स में क्या बताया था हमने? इनका प्रोडक्ट मीन्स x1 y1 का प्रोडक्ट x2 y2 के इक्वल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे जो वैल्यू पहले ये होनी चाहिए, है ना, तभी तो मैं इनको निकाल पाऊंगी, क्योंकि ये तो x1 हो गया, ये आपका x3 हो गया। सो यहाँ से देखिए आप 4 6 जा, इन दोनों को रख लेते हैं, x1 और y1। x1 कितना है आपका? 2,
y1 कितना है आपका 48 इजिकल टू x2 क्या है आपका 3, y2 की वैल्यू आपको दी नहीं है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 48 अपॉन 3, 3 1 जा 3 6 जा 16 2 जा 32, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 32। ये वैल्यू कितना आया हमारा 32। अभी यहाँ से चेक करके देखिए आप, ये वैल्यू 32 आई, अगर ये इन्वर्स है तो इनका प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। ये वैल्यू तो हमने फाइंड आउट नहीं करी है ना, ऑलरेडी गिवन है, इट मीन्स इसका प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। इन दोनों का करेंगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6, एक मिनट वैल्यू देखेंगे बेटा। हमने वैल्यू फाइंड आउट की 3/32 इजिकल टू, इस तरह से इजिकल टू नहीं लगाएंगे 4/24। सो हमारी ये वैल्यू हो गई, ये x1 है y1। 3 इंटू 32 होना चाहिए कब, जब ये इन्वर्सली क्या कर रही होंगी वेरिएट कर रही होंगी, इजिकल टू क्या होना चाहिए 4 इंटू 24। अब देख लेते हैं ये इक्वल है या नहीं है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, आया या नहीं आया। दैट मीन्स जो आपका पार्ट नंबर सी है वो क्या कर रहा है इन्वर्सली क्या कर रहा है आपका, मतलब इन्वर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंदर है। बात समझ में आई। तो नेक्स्ट निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा भाई, इट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आई है हमारी, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारी आई 96, तो इनकी भी मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए 96, क्योंकि पता चल गया हमें तो ये इन्वर्सली वेरिएट हो रहा है। सो क्या होना चाहिए 4 इंटू 24 इजिकल टू क्या होना चाहिए क्वेश्चन में 1 2 3 4, ये किसकी वैल्यू है x4 इंटू 16, दैट मीन्स x4 क्या हो जाएगा बेटा 4 इंटू 24/16, 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 6 जा, दैट मीन्स x4 कितना आ गया आपका 6। बात समझ में आई। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6। ओके, अब नेक्स्ट निकालना है, तो इट मीन्स जो इनका मल्टीपल होगा, जो इनका प्रोडक्ट होगा वही इनका आना चाहिए। दैट मीन्स 6 इंटू 16 इजिकल टू क्या होना चाहिए 8 इंटू, ये वैल्यू किसकी थी हमारी x4 की, सो y4 y5 क्या आ जाएगा बेटा 6 इंटू 16/8 इजिकल टू y5, 8 1 जा 8 2 जा, सो कितना आ गया 6 2 जा 12, y5 कितना आ गया आपका 12, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ रहे होंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप खुद करके देखिएगा।